दोस्तों, अगर आपके हाथ पैरों में सुन्नपन, दर्द या भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये आपके नसों में हो रही ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। कई बार सीढ़ियां चढ़ते समय या बैठते बैठते उठने में दिक्कत होती है। ऐसे लक्षण जल्दी अनदेखे नहीं किए जाने चाहिए। विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थानों के अनुसार नसों की समस्याएं उम्र बढ़ने के साथ आम हो जाती है, लेकिन सही देखभाल से इन्हें रोका जा सकता है। आज मैं आपको एक असरदार घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं, जो सिर्फ 15 से 21 दिनों में आपकी नसों की सेहत में सुधार लाने का दावा करता है। इस नुस्खे के बारे में हार्वर्ड हेल्थ और मेयो क्लिनिक के दिशा निर्देशों के आधार पर भी बताया गया है कि प्राकृतिक सामग्री से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार किया जा सकता है। जब आपके शरीर में थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, जैसे हाथ पैरों में झुनझुनी या अचानक से सुन्नपन, तो ये आपके नसों में ब्लॉकेज का इशारा होता है। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती है और आपके चलने फिरने, काम करने की क्षमता पर असर डाल सकती है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर इसे समय रहते न देखा जाए, तो दिल और दिमाग पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इन समस्याओं को नजरअंदाज न करें और समय रहते घरेलू उपाय अपनाएं। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली हर सामग्री का अपना एक विशेष गुण है। सबसे पहले हम बात करेंगे साबुत धनिया की। धनिया में मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की ब्लॉकेज खोलने में मदद करते हैं। ये ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। दूसरी सामग्री है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है और शरीर के विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में सहायक होती है। तीसरी सामग्री है लौंग। लौंग का इस्तेमाल नसों की मजबूती बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें, लौंग की तासीर काफी गर्म होती है, इसलिए सिर्फ एक लौंग ही पर्याप्त है। चौथी सामग्री है दालचीनी। दालचीनी न सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, बल्कि नसों के दर्द को भी दूर करती है। उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और शुगर जैसी समस्याओं में भी दालचीनी का विशेष असर देखा गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस जादुई नुस्खे को कैसे तैयार करना है। एक पैन में 1.5 गिलास पानी डालें और उसे धीमी आंच पर गर्म होने दें। जब पानी गर्म होने लगे, तब एक मध्यम आकार की बड़ी इलायची को खरल में डालकर अच्छे से कूट लें। इसमें एक लौंग डालें, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि अधिक लौंग गर्मी पैदा कर सकती है। फिर एक छोटी सी स्टिक दालचीनी को भी कूट लें और उसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डालें। धनिया की ठंडी तासीर इस गर्म मिश्रण को संतुलित करेगी। अगर आपका शरीर पित्त प्रकृति का है या पेट में ज्यादा एसिड बनता है, तो 1 चम्मच सौंफ या आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी मिला सकते हैं। इस मिश्रण को ढककर धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट तक पकने दें, जब तक पानी 1.5 गिलास से 1 गिलास तक ना आ जाए। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए और हल्का गुनगुना हो जाए, तब इसे 1 गिलास या कप में निकाल लें। इस चाय को सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद या नाश्ते से आधे घंटे पहले पीना है। अगर चाय थोड़ी कड़वी लगे, तो इसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं, लेकिन डायबिटिक लोग मिश्री या दल्ले वाली मिठास का उपयोग करें। इस चाय के नियमित सेवन से नसों की ब्लॉकेज खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और हाथ पैर में झुनझुनी, सुन्नपन व भारीपन जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, ये नुस्खा प्राकृतिक है और इसके असर दिखने में कुछ दिन लग सकते हैं। अगर 15 से 21 दिनों के बाद भी आपको राहत महसूस न हो, तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। इसके अलावा आपकी नसों की सेहत के लिए कुछ पोषक तत्व बेहद आवश्यक है। विटामिन B12 का सेवन न केवल नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, बल्कि नसों के दर्द और सुन्नपन में भी राहत देता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो मछली और अंडे का सेवन करें। वेजनारो लोग दूध, दही, मट्ठा और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको दूध से एलर्जी है या आप शाकाहारी हैं, तो सोया मिल्क और टोफू आपके लिए अच्छे विकल्प हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन B12 की कमी से नसों में ब्लॉकेज और सूजन हो सकती है। विटामिन B6 भी नसों के लिए जरूरी है। ये न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में सहायक होता है
और नसों की कार्यक्षमता को बढ़ाता है। केले, आलू और सनफ्लावर सीड्स जैसे खाद्य पदार्थ विटामिन B6 के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी नसों को पोषण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओमेगा 3 सूजन को कम करने और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाने में मदद करता है। नॉन वेजिटेरियन लोग मछली और अंडे से ओमेगा 3 ले सकते हैं, जबकि शाकाहारी लोग अखरोट, अलसी के बीज और चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना न सिर्फ नसों की सेहत के लिए, बल्कि दिल और दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। मैग्नीशियम भी एक जरूरी पोषक तत्व है, जो मांसपेशियों और नसों को रिलैक्स करता है। काजू, बादाम और हरे पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम के अच्छे स्रोत हैं। इनका नियमित सेवन मांसपेशियों की कठोरता को कम करता है और आपके शरीर को आराम पहुंचाता है। खासकर सीनियर नागरिकों के लिए ये खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ मैग्नीशियम की कमी से नसों में अकड़न और दर्द हो सकता है। विटामिन D3 की कमी आज के समय में बहुत आम हो गई है। अधिकांश लोग घर में काम करते हैं और सूर्य की रोशनी का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते। विटामिन D3 हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और नसों तथा हड्डियों को मजबूत बनाता है। सुबह 20 से 30 मिनट तक सूर्य की रोशनी लेना या डॉक्टर की सलाह से विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अंडे, मशरूम और मछली भी विटामिन D3 के अच्छे स्रोत हैं, जो आपकी डाइट में शामिल किए जा सकते हैं। अगर आप इन सभी घरेलू नुस्खों और पोषक तत्वों का ध्यान रखते हैं, तो आप जल्द ही अपनी नसों की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन याद रखें, ये उपाय प्राकृतिक है और इनके असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है। हर शरीर अलग होता है, इसलिए संयम और निरंतरता जरूरी है। अगर आपको लगे कि आपकी स्थिति गंभीर हो रही है, तो बिना देर किए अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार ये छोटे छोटे संकेत बड़े स्वास्थ्य समस्याओं का पूर्व संकेत होते हैं। दोस्तों, जब आप ये चाय और अन्य स्वस्थ भोजन अपनाते हैं, तो आपका पूरा शरीर एनर्जी से भर जाएगा। आपकी नसें मजबूत होंगी, ब्लड सर्कुलेशन सुधरेगा और आप अपने दैनिक कामों में फिर से सक्रिय महसूस करेंगे। ये जानकारी उन सीनियर नागरिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अब भी अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहते हैं। अमेरिका में रहने वाले सीनियर्स को अक्सर ये समस्या झेलनी पड़ती है, लेकिन सही पोषण और घरेलू नुस्खों के जरिए इसे काफी हद तक सुधारा जा सकता है। ये नुस्खा पोषक तत्वों की सही मात्रा और संतुलित आहार के साथ मिलकर आपको बेहतर जीवन शैली प्रदान कर सकता है। सोचिए, अगर सिर्फ 3 रुपए में बनी ये चाय आपकी नसों के ब्लॉकेज को खोल दे, तो आपका पूरा दिन बदल सकता है। क्या आप तैयार हैं अपने स्वास्थ्य में इस छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव के लिए? इन प्राकृतिक उपायों के साथ साथ नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाना भी बेहद जरूरी है। व्यायाम से रक्त संचार बेहतर होता है और नसों को उचित ऑक्सीजन मिलती है। ध्यान रहे कि हर रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, जैसे कि चलना या स्ट्रेचिंग करना। ऐसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आप इन उपायों को अपनाते हैं, तो 15 से 21 दिनों में आप अपने शरीर में एक सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं। इससे न सिर्फ नसों की ब्लॉकेज दूर होगी, बल्कि शरीर में ऊर्जा का संचार भी होगा। यह आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और आपको फिर से सक्रिय और स्वस्थ महसूस कराएगा। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे छोटे छोटे कदम बहुत बड़ी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। अगर आपने अभी तक इस चाय या पोषक तत्वों का सेवन शुरू नहीं किया है, तो आज ही इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपकी सेहत के लिए ये एक चेतावनी है कि देर न करें। समय रहते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर रोज कुछ मिनट निकालकर अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार लाना ही आपकी असली सुरक्षा कवच है। याद रखें, ये उपाय आपको सिर्फ तत्काल राहत नहीं देंगे, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ ही प्रदान करेंगे। अपने आप से वादा करें कि आप अपनी नसों की सेहत के लिए आज ही पहला कदम उठाएंगे। अब समय है जागरूक होने का
और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का। ये नुस्खा और स्वास्थ्य टिप्स आपकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बन सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी नसों में कोई समस्या बढ़ रही है, तो तुरंत इन घरेलू उपायों को अपनाएं और अपने डॉक्टर से भी परामर्श करें। इस छोटी सी चाय और संतुलित आहार से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जिंदगी को फिर से उत्साह से जी सकते हैं।